हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड अप्लाई करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स आपको देखना होगा, म्यूचुअल फंड में आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ये भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, आप कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड का जो डिफरेंस, जो टर्मिनोलॉजी, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। साथ में म्यूचुअल फंड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो भी इस वीडियो से मिल जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड का पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। आपको दूसरा और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म आप कैपिटल गेन या फिर आपका वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इस वीडियो को डिटेल्स जाने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं। इन फ्यूचर मैं ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। व्हाट आर म्यूचुअल फंड? देखिए, ए म्यूचुअल फंड इज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट्स ए पूल मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट्स द सेम इन इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब है, ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से पैसा लेकर इन्वेस्ट किया जाता है। द मनी collected in mutual funds scheme is invested by professional fund manager in stocks and bonds etc. मतलब है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा ये म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है। The income gains generated from this collective investment scheme are distributed proportionately among the investors after the deducting applicable expenses and levies by calculating scheme's net asset value or NAV. In return, mutual fund charges a small fee. और म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है या फिर म्यूचुअल फंड जो हाउस है, इसके लिए थोड़ा चार्ज भी करता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि हाउ ए म्यूचुअल फंड वर्क्स। देखिए, पहले मैं आपको बोल देता हूं, आपका अगर थोड़ा टाइम है तो ही टाइम लेकर आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ ए म्यूचुअल फंड वर्क्स। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। वन शुड अवॉइड द टेम्पटेशन टू रिव्यू द फंड्स परफॉर्मेंस ईच टाइम द मार्केट फॉल्स or jumps up significantly. For an actively managed equity scheme, one must have patience and allow reasonable time between 18 and 24 months for the fund to generate returns in the portfolio. मतलब है, आपको मिनिमम 18 to 24 months आपको टाइम देना है म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा रिटर्न लेके आने के लिए। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे कि मुझे 2-3 महीना या फिर 6 मंथ के अंदर मुझे अच्छा कुछ रिटर्न चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड से दूर रहे। एटलीस्ट आपको 18 to 24 मंथ्स आपको टाइम देना है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन क्या है। When you invest in a mutual fund, you are pooling your money with many other investors. Mutual fund issues units against the amount invested at the prevailing NAV. Mutual fund units issue करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग जो NAV है वही हिसाब से। Return from mutual fund may include income distribution to investors out of individuals, interest, capital gains, or other income earned by the mutual fund. You can also have capital gains or losses if you sell the mutual fund units for more or less than the amount invested. तो ये तो आपने पढ़ लिया है, एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एग्जिस्ट टू कैटर टू डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट नीड होता है, वही हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए। फर्स्ट है इक्विटी और ग्रोथ फंड्स। दिस इन्वेस्ट प्रीडोमिनेटली इन इक्विटीज, दैट इज शेयर्स ऑफ कंपनीज। तो फर्स्ट जो है वो है इक्विटी और ग्रोथ फंड। इसमें क्या है, इसमें है दिस इन्वेस्ट प्रीडोमिनेटली इन इक्विटीज, दैट इज शेयर्स ऑफ कंपनीज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ये है वेल्थ क्रिएशन करना, ठीक है। दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट हायर रिटर्न एंड आर द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाहता है, उनमें एक्चुअली उन पर्सन के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उन पर्सन के लिए इक्विटी और ग्रोथ फंड उनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, एग्जाम्पल वुड बी, इसका भी थोड़ा एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टर, थीमेटिक एंड टैक्स सेविंग फंड्स। तो पहले देखिए जो है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स में क्या है, व्हिच इन्वेस्ट प्रीडोमिनेटली इन कंपनीज दैट रन लार्ज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। जो इंडिया का टॉप जो निफ्टी 50 जो कंपनी होता है, जो टॉप कंपनी होता है जनरली, वही कंपनी में ये लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड में आता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन मिड साइज कंपनीज
फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन मिड साइज कंपनीज, मतलब जो मिड साइज जो कंपनी है उसमें अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हो जाएगा। देन है स्मॉल कैप फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल साइज कंपनीज, जो छोटे छोटे जो कंपनी होता है, जो स्मॉल साइज है, जिसका मार्केट साइज भी कम होता है, वही कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट है मल्टी कैप फंड्स दैट इन्वेस्ट इन ए मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज। यानी मल्टी कैप में यहाँ पर आपको लार्ज भी मिलेगा, थोड़ा मिड कैप भी मिलेगा, यानी मिड साइज कंपनी मिलेगा, थोड़ा स्मॉल साइज कंपनी भी मिलेगा, थोड़ा स्मॉल साइज कंपनीज भी मिलेगा, यानी मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज। सेक्टर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल फार्मा फंड्स दैट इन्वेस्ट ओनली इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जैसे टेक्नोलॉजी कोई कंपनी में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा तो टेक्नोलॉजी फंड, उसको टेक्नोलॉजी फंड कहा जाएगा। यानी कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी में या फिर बिजनेस में अगर कोई सेक्टर वाइज कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो सेक्टर फंड्स उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थीमेटिक फंड्स दैट इन्वेस्ट इन ए कॉमन थीम, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग फंड्स, इसको ELSS भी कहा जाता है, ठीक है, टैक्स सेविंग फंड्स है। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट है इनकम और बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम फंड्स। These invest in fixed income securities like government securities or bonds, commercial paper and debentures, bank certificates of deposits and money market instruments like treasury bill, commercial paper etc. यानी ये जो इनकम और बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम जो फंड्स है ये जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड में या फिर कमर्शियल पेपर या फिर CP एंड डिबेंचर, बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इसमें ये इन्वेस्ट करता है। These are relatively safer investment and are suitable for income generation। ये कंपैरेटिवली जो पहले इक्विटी फंड था उसके हिसाब से ये थोड़ा सेफर है, ओके, रिलेटिवली सेफर है ये। एग्जांपल्स वुड बी लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म, फ्लोटिंग रेट, कॉर्पोरेट डेट, डायनामिक बॉन्ड, डील फंड्स एक्सेट्रा। तो चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड है हाइब्रिड फंड्स। These invest in both equities and fixed income, thus offering the best of both growth potential as well as income generation. Examples would be aggressive balance funds, conservative balance funds, pension plans, child plans and monthly income plans. फोर्थ पॉइंट पे है पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। ये थोड़ा ध्यान से ये आप समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A passively managed fund, by contrast, simply follows a market index. That is, in a passive fund, the fund manager remains inactive. पहले जो तीन जो फंड था उसमें जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली काम करता था, लेकिन ये वाला जो पैसिवली मैनेज फंड है यहाँ पर फंड मैनेजर का उतना काम ज्यादा नहीं है, ये पैसिवली मैनेज होता है। He or she does not use his or her judgment or discretion to decide as to which stock to buy, sell or hold, but simply replicates, track the scheme's benchmark index in exactly the same proportion. Examples of index funds are in index fund and all exchange traded funds (ETFs). In a passive fund, the fund manager task is to simply replicate the scheme's benchmark index, that is generate the same returns as the index and not to outperform the scheme's benchmark. तो यहाँ पर पैसिवली मैनेज जो फंड है, जो इंडेक्स फंड कहा जाता है, ये सिंपली जो मार्केट का जो इंडेक्स है यानी जो निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है इसको सिर्फ रिप्लिकेट करता है। तो कोई अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो वो सिंपली जो मार्केट का जो निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है और उसका जो रिटर्न है वो पूरा रिप्लिकेट होता है, ठीक है। इंडेक्स फंड यानी मार्केट का जो टॉप, मान लीजिए कोई अगर निफ्टी फंड में कोई अगर इन्वेस्ट करेगा, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है तो सिर्फ वही 50 कंपनी में ही उसका जो फंड है वही वहां पर एलोकेट रहेगा। या फिर कोई अगर सेंसेक्स जो फंड जो है, सेंसेक्स फंड में, सेंसेक्स ETF में भी अगर कोई इन्वेस्ट करेगा सेंसेक्स इंडेक्स फंड, तो उसमें टॉप 30 जो कंपनी है इंडिया का वहीं पे सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता है और ये सबसे सेफर है। मेरे हिसाब से जो पहले तीन जो फंड मैंने कहा वो सबसे सेफर है पैसिवली मैनेज फंड में, ये इंडेक्स फंड। तो नेक्स्ट में आते हैं, देखिए नेक्स्ट में है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, देखिए नाउ दैट वी नो दैट म्यूचुअल फंड्स आर एंड हाउ दे वर्क अलोंग विद देयर टाइप्स, लेट अस लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। यानी म्यूचुअल फंड में क्या क्या आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस आपके लिए रहेगा। तो जो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, द सेइंग डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट perfectly fits mutual fund as spreading investment across multiple securities and asset categories, lower risk. For example, compared to direct equity investing, where your funds are deployed in individual company stocks, equity mutual fund invest in a basket of stocks across sectors, thereby reducing risk. तो यहाँ पर आपको आपका फंड का डाइवर्सिफाई होता है, तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड करना है, क्योंकि कोई एक दो कंपनी में म्यूचुअल फंड नहीं इन्वेस्ट करता, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी में म्यूचुअल फंड आपका मनी को इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर होता है और ये आपका फ्यूचर के लिए यानी आपका मनी जो मनी मैनेजमेंट होता है ये बहुत ही सेफ रहता है। Then second है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय फुल टाइम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स who have the expertise, experience and resources to actively buy, sell and manage investment. A fund manager continuously monitors investment and rebalances the portfolio accordingly to meet the scheme's objectives. यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है ये म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा ये मैनेज किया जाता है, तो इसलिए आपका मनी भी सेव रहता है और आप टेंशन फ्री भी रह सकते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वही
जो मार्केट के हिसाब से वो बाई सेल यहाँ पे मैनेज करता है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर मैनेज करता है। देन है नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। एवरी म्यूचुअल फंड हैज ए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट readily available on the fund house's website that can give you all the details about its holdings, fund manager, etc. In addition, the portfolio investment value is published daily on the AMC site and AAMFI site for investors to track the portfolio of the mutual fund. तो यहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी भी है, तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। The next point है liquidity. You can redeem your investment on any business working day at the NAV of the day of your redemption. So, depending on the type of mutual fund you have invested in, you will receive your invested funds in your bank account in 1 to 3 days. तो ये आप जब चाहे आप अगर रिडीम करेंगे तो तुरंत 1 से 3 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। However, closed-ended funds allow redemption only at the time of the maturity of the mutual fund. Similarly, ELSS mutual funds have a lock-in period of 3 years. यहाँ पर सिर्फ जो ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा उनके लिए मिनिमम 3 इयर्स लॉक-इन पीरियड है, मतलब आप आफ्टर 3 इयर्स बाद ही वो पैसा आप म्यूचुअल फंड से आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे है टैक्स सेविंग। इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 1,50,000 इन ELSS म्यूचुअल फंड्स qualifies for tax benefit under section 80C of the Income Tax Act 1961. Mutual fund investment when held for a longer term are tax efficient. यहाँ पर देखिए टैक्स सेविंग में यहाँ पर जो ELSS फंड है, आप अगर टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इंडियन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप टैक्स सेविंग के लिए भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ELSS म्यूचुअल फंड करना जरूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस। देयर आर मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स टू मीट योर डिफरेंट नीड्स। To name a few, liquid funds are for investors looking to benefit from the safety of debt and low interest rate risk. Flexicap funds if you are looking for stock diversification, and solution oriented mutual funds if you are looking to invest for a particular goal like retirement or children's education etc. ये आपका जो चॉइस है वही हिसाब से आप कर सकते हैं। Then next point है cost effective. Mutual funds are a low cost investment vehicle. The pooled investment from several investors in a mutual fund enable the fund to invest in a basket of stocks and debt securities which otherwise may be out of reach for the ordinary investor or require a higher investment amount. Thus, these pooled investment provide advantageous economies of scale in return to lower costs to investors such as brokerage etc. are addressed in the minor form of fund expenses. तो ये cost effective भी है। Then next point है returns. Mutual fund returns are not assured by mutual fund and are subject to market risk. तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी है यहाँ पर, but over the long term, equity mutual funds have the potential to deliver double-digit returns annually. ठीक है, यानी यहाँ पर थोड़ा तो मार्केट रिस्क है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न डबल डिजिट भी हो सकता है एनुअली। ठीक है, डेब्ट फंड्स कैन आल्सो ऑफर हायर रिटर्न्स एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट, और आप अगर डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो बैंक डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा आपका हायर रिटर्न देगा। यू कैन आल्सो कैलकुलेट योर पोटेंशियल रिटर्न्स यूजिंग ए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को लेकर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट में है वेल रेगुलेटेड। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेबी। देयरफॉर म्यूचुअल फंड्स मस्ट फॉलो stringent rules and regulations ensuring investor protection, risk mitigation, liquidity and fair valuation. तो ये वेल रेगुलेटेड है, इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे सेबी है, तो आपका कोई भी फंड का कोई इशू हो या फिर कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सेबी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है टर्म्स यूज्ड इन म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टर्म्स है, तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टर्म्स है। तो फर्स्ट जो है वो है नेट एसेट वैल्यू यानी NAV। सेकंड में है एंट्री लॉक, थर्ड में है एग्जिट लॉक, फोर्थ में है ऑफर डॉक्यूमेंट, देन नेक्स्ट है AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, देन है एक्सपेंस रेशियो, देन है न्यू फंड ऑफर जिसको NFO भी कहा जाता है, देन है रिडेम्पशन, देन है SIP इन्वेस्टमेंट। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, देन है लंप सम इन्वेस्टमेंट, देन CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, देन है XIRR। XIRR का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हु शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है लैक द नॉलेज और स्किल और एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स डायरेक्टली। जिनका स्टॉक मार्केट्स में जिनका उतना नॉलेज नहीं है या फिर स्किल या फिर एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है या फिर वो कर सकता है। सेकंड में है वांट टू ग्रो देयर वेल्थ बट डू नॉट हैव द इंक्लिनेशन और टाइम टू रिसर्च द स्टॉक मार्केट। मतलब जो चाहता तो है कि मेरा जो वेल्थ है वो ग्रो करे, लेकिन मेरा उतना टाइम ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट को रिसर्च करने के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड सोच सकता है। थर्ड पॉइंट में है विश टू इन्वेस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट्स थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर SIF। इसका मतलब है
अगर कोई पर्सन थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो थ्रू सिप को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, आप क्यों करेंगे, आपका जरूरत क्या है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, एज इन्वेस्टमेंट गोल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, मनी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज, हाउस परचेज एटसेट्रा, द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल्स टू वेरी। मतलब आपका कोई पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक्सपेंसेस है, या फिर आपका चिल्ड्रंस का एजुकेशन या फिर मैरिज का कोई नीड है इन फ्यूचर, हाउस परचेज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये सब के लिए आपको ये जो गोल आपने सेट किया है इसको अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड सर्टेन डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ओवर इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड्स ऑफर मल्टीपल चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इक्विटी शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, providing an excellent avenue for retail investors to participate and benefit from the trends in capital markets. The main advantages are that you can invest in a variety of securities for a relatively low cost and leave the investment decisions to your professional manager. तो आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट करता है और इसको देखने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो आपका फंड को मैनेज करता है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रह सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वेज और मोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी आप कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, तो एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन द फॉलोइंग वेज। तो जो फर्स्ट है वो है लम सम और सेकंड में है सिप। तो आप अगर लम सम करना चाहते हैं तो लम सम के लिए आप एक साथ में ज्यादा, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन ए म्यूचुअल फंड in one go, for example, if you had a sum of rupees 1 lakh to invest, then you could go in for lump sum investment and invest the entire amount of rupees 1 lakh at one go in a mutual fund of your choice. The units allocated to you will depend on NAV of that fund on that particular day. If the NAV is rupees 1000, you will end up getting 100 units of the mutual fund. यानी अगर लम सम आप एक साथ 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लम सम कर सकते हैं। और सिप या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए, you also have the option to invest small amounts periodically. In the above example, say you don't have rupees 1 lakh but can commit to an investment of rupees 10,000 per month for 10 months and you can align your investment with your cash flows. This way of investing is known as systematic investment plan, SIP. SIP encourages regular investment of fixed amounts bi-monthly, monthly, quarterly and so on depending on your need and the options available with the mutual funds. मार्केट को टाइम आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। मार्केट को आप अगर टाइम नहीं देना सकते हैं, आप अगर मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ आपका मनी को आप थ्रू लम सम या फिर सिप में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको रेगुलरली मार्केट वॉच करना आपका जरूरी नहीं है। और देखिए, द मिनिमम अमाउंट फॉर ए लम सम एंड सिप इन्वेस्टमेंट आर डिफाइंड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड कैन वेरी बट कैन स्टार्ट एज लो एज 100, यानी आप मिनिमम 100 रुपीज से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है थ्रू ए म्यूचुअल फंड कंपनीज वेबसाइट डायरेक्टली विद द एएमसी। तो आप जो म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप डायरेक्टली आप थ्रू वेबसाइट आप बाय कर सकते हैं, या फिर with AMC जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की कंपनी है, थ्रू AMC भी आप ले सकते हैं। If you want to invest through a mutual fund company's website or directly with the AMC, you will need to sign up and create an account. Then follow the ensuing steps. However, there is a major challenge with this route. Most likely, you will find schemes of different fund house attractive to invest in them. You have to sign up with each fund house, and that could be a huge hassle. It would also be challenging to track your investment and analyze them. तो जो मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है उनको वेबसाइट में जाके यहाँ पे डायरेक्टली आप एएमसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन सेकंड में है थ्रू ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। AMFI registered mutual fund distributors provide financial advice and help investors with mutual fund transaction. Distributors are paid commissions by the fund house, therefore they do not charge any fee from investors. तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी हेल्प लेकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है RTA यानी रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो जो RTA होता है उनको उनके माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है RIA जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो ये RIA जो है ये यू कैन इन्वेस्ट थ्रू सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो एडवाइजर है उनका हेल्प लेकर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है थ्रू ए स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमैट सर्विस, also offer online investment in mutual funds. Stock brokers who offer this service are also AMFI registered mutual fund distributor and therefore they offer regular plans. तो आप थ्रू स्टॉक ब्रोकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, कुछ स्टॉक ब्रोकर का लिंक मैं दे दूंगा, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, सैमको सिक्योरिटीज है, यहाँ पे शून्य है। तो ये 3-4 जो डीमैट अकाउंट का लिंक मैं दे दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट सर्विस का लिंक मैं दे दूंगा। तो आप इसी ब्रोकर के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इनका डिटेल्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं तो उस लिंक से जाकर आप आपका डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट में है थ्रू योर बैंक। मोस्ट बैंक्स ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस थ्रू व्हिच यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सिंस बैंक्स आर आल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन रेगुलर प्लान्स। तो आप थ्रू योर बैंक, जो नियरेस्ट जो बैंक है वहां पर जाके भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Some banks may offer mutual fund related services both through the wealth manager in the bank branches or provide online mutual fund investment facilities. Then next है through mobile apps. Many AMCs and all RTAs provide facilities of making mutual fund transaction through their mobile apps. You can do all types of mutual fund transaction, example one-time investments, additional purchase, SIPs, STPs, SWPs, switches, redemptions, etc. through these mobile apps. These apps can be downloaded from Google Play Store for Android phones. Some mutual fund distributors also have mobile apps for making mutual fund transaction. यानी आपका मोबाइल में जो एंड्रॉइड अगर फोन है आपका, तो वहां पर जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर जाके आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड का जो एएमसी है या फिर जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उनका अलग से मोबाइल एप्स होता है, वहां पर जाके भी आप थ्रू मोबाइल एप्स आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर चूजिंग म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले क्या क्या फैक्टर आपको देखना है, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्स मिनिमल नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन देम। तो जो इन्वेस्टर है उनको मिनिमम एक नॉलेज होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। देन है जस्ट लुक आउट फॉर द सेम टू इंश्योर दैट यू विल नॉट बी पेइंग टू मच व्हेन एक्साइटिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड स्कीम। देन है रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इनकम यू अर्न और हाउ लो योर फाइनेंसेस आर, यू कैन फाइंड फंड्स टू इन्वेस्ट इन ऑन ए मंथली बेसिस थ्रू सिप एंड देयरफॉर राइज फंड्स फॉर फ्यूचर यूज। यानी आपका इनकम जो भी हो, थोड़ा कम हो या फिर ज्यादा हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। आपको थ्रू सिप मंथली आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपको करना है फॉर योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर के लिए। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, पैन कार्ड है जो मैंडेटरी है, ठीक है। इसके साथ है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। और हाँ, एक बात यहाँ पर बोलना है, आप अगर पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है, मैं वो भी लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक पे जाके आप पासपोर्ट रिलेटेड यहाँ पे मेरा जो इस चैनल का जो प्ले लिस्ट है, एक अलग सा पासपोर्ट का एक प्ले लिस्ट है, वहीं पे जाके कुछ वीडियो है, वहीं पे जाके आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन है आधार कार्ड, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद है प्रूफ ऑफ एड्रेस, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। यहाँ पर भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी है। तो आप पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो जरूर आप पासपोर्ट कर लीजिएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मेरा इस चैनल में ही वीडियो है पासपोर्ट रिलेटेड, मेरा प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देन है रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल्स। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे है, देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। द एग्जिट लोड, म्यूचुअल फंड्स जनरली लेवी एन एग्जिट लोड fee for redeeming investment within a specified period. For example, 1 year from the date of investment. This is done to refrain the investor from exiting the scheme too early, as it impacts both the fund's performance and the investor score. There are high cost, serious defined maximum limits. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा है, 4 मेनली हैं डिसएडवांटेजेस, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इतना डिटेल्स में पढ़ूँ, तो आप एक बार टाइम लेके आप पढ़ लीजिएगा ये पूरा। लास्ट में है देखिए कॉन्फ्यूजन। कॉन्फ्यूजन में क्या है, a mutual fund is a versatile investment choice that can help investors gain profits and build wealth by tapping into the opportunities presented by the markets. Mutual funds offer plans for every investor to meet varied short-term and long-term goals. The benefits of diversification, flexibility to invest relatively low amounts, and access to expert fund management services are some advantages of mutual fund that attract investors to them. मतलब है म्यूचुअल फंड आपका, आप अगर चाहते हैं कि आपका वेल्थ बिल्ड हो तो आपको म्यूचुअल फंड आपको करना जरूरी है। कुछ जो पर्सन है वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, कुछ चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। तो ये दोनों के लिए, यानी जो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी म्यूचुअल फंड हेल्पफुल है। देन है ये म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करता है आपका पोर्टफोलियो को, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट रिलेटिवली लो अमाउंट्स, आपका अमाउंट भी लो लगता है इसमें, तो ये सब कुछ इसका बेनिफिट है। और इसके साथ जो मेन जो बेनिफिट है वो है आपका फंड को मैनेज करेगा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर। तो ये सब देखते हुए आपको म्यूचुअल फंड आपको जरूर करना है, आपका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप जरूर म्यूचुअल फंड कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने सीख भी लिए होंगे कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे आप अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड में आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए एडवांटेजेस क्या क्या रहेगा, तो म्यूचुअल फंड आपको क्यों करना है आपका फ्यूचर के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आई होप आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।